जी हां दोस्तों, बिहार का अगला सीएम हो गया तय। नीतीश ने भरी सभा में पीठ थपथपाकर कर दिया ऐलान। सम्राट की तो लग गई मानो लॉटरी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अक्सर छोटे छोटे इशारे बड़े राजनीतिक संदेश बन जाते हैं और इस बार इशारा आया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। दोस्तों, नीतीश कुमार अगर किसी को बार बार वो संकेत उसको लेकर दें कि जैसे उनके बाद ये, तो फिर अब तीसरे नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार के नामांकन करने के बाद बिहार के अगले सीएम को लेकर चर्चाएं हैं, नाम है, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन इस बीच खुद प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने वो संकेत दे दिया, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लगातार चौथी बार, और जिससे यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार ने नाम फाइनल कर दिया। नीतीश चाहते हैं यही बने सीएम। तो कौन है वो, आखिर वो संकेत कौन सा, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में हर ओर बात हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं या जा रहे हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। हाँ, बीजेपी का होगा फिलहाल। तो बीजेपी का होगा तो कौन होगा, अलग अलग, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, कई नामों की चर्चा है। श्रेयसी सिंह को भी कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी दाव ना खेल दे महिलाओं वाला। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, सिर्फ कयासों का दौर है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में और चौथे दिन नीतीश कुमार बार बार जो इशारा कर रहे हैं, जो कि तीसरे दिन भी किया उन्होंने, चौथे दिन भी किया, उसे धुंधली तस्वीर से पर्दा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहले तो ये एक पुराना वीडियो आप देख लीजिए, सुनिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं विधानसभा चुनाव के दौरान। तब क्या कह रहे थे, तब यही कह रहे थे कि इनको बढ़ाइए और बनाइए, बिहार का विकास यही करेंगे। किसके लिए? सम्राट चौधरी के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। अरे भाई, और बढ़िया से करो ना। देखो, इनको बनाइएगा तो ये कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा। बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, सरकार बनी और फिलहाल नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल फिलहाल दिल्ली जाने के दौरान, उससे पहले समृद्धि यात्रा और बेटे के लिए माहौल बना रहे हैं। और यात्रा के दौरान दोस्तों, मधेपुरा जिले से एक तस्वीर सामने आई। बिहार की राजनीति में उस तस्वीर को लेकर जबरदस्त चर्चा है। हैरानी की बात यह कि मधेपुरा जैसी तस्वीर किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया तक भी देखने को मिली। यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। आलम यह रहा कि आज सहरसा में तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ इशारा किया, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ते हुए कयासों को, दौर को खत्म कर दिया, कयासों के दौर को। यानी दोस्तों, बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार ने भले ही कुछ साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन वो जिस तरह से सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर उन्हें मंच से आगे लेकर आ रहे हैं, उससे कोई संकेत साफ मिल रहा है कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए मधेपुरा वाली पुरानी तस्वीर का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मधेपुरा में मंच पर ली गई ये तस्वीर, ये वीडियो खुद नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, उनको उठाते हैं, उनके करीब चले जाते हैं, जबकि सम्राट चौधरी हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं। तस्वीर ने सम्राट पर नीतीश कुमार के आशीर्वाद की मोहर को काफी हद तक पक्का करने का काम कर दिया। लेकिन खास बात यह रही कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया और आज सहरसा में भी समृद्धि यात्रा के दौरान यही देखने को मिला। जब नीतीश कुमार ने अपना भाषण खत्म करने के बाद सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर उन्हें आगे करने लगे। अरे इनको बढ़ाइए, यही बिहार के भविष्य हैं। अरे जिताइएगा ना जी, बनाइएगा ना जी। अरे आप लोग भी आइए ना भाई, आप लोग सब लोग कहिए। सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर जगह जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बधाई दीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। तो इन कामों से पूर्णिया का
आपके पूर्णिया का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको हम बता दिया है कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना? जरा हाथवा उठा के बोला, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को किए ना। दोस्तों, आज सहरसा में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर उनको आगे बुलाया, साथ ही लोगों से कहा कि अब इन पर ध्यान दीजिए। और वहीं इससे पहले भी समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से कई बार कहा कि अब ये लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे, इशारा सम्राट चौधरी की तरफ। यानी दोस्तों, तीनों दिन सम्राट चौधरी को लेकर खास लगाव दिखा नीतीश कुमार का। कभी उनके पास चले आ जा रहे थे, कभी दूर से बता रहे थे कि यही हैं जो कि बिहार को अब आगे बढ़ाएंगे। आज कंधे पे कभी हाथ रख दिया, अब साफ कह रहे हैं कि आप हाथ पकड़कर कि यही हैं बिहार को आगे बढ़ा। अब ऐसे में इशारा बार बार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने की बात, उनके कंधे पे हाथ, उनको बिहार की जनता को सौंपने वाली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बड़े राजनीतिक मंचों पर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और तस्वीर कई बार भविष्य की राजनीति की झलक दिखाई दे देती है। ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि बिहार की राजनीति में आगे क्या समीकरण बन सकते हैं। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मौकों पर उनके काम की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर चुके हैं। आप याद कीजिए, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का जन्मदिन था, नीतीश कुमार जन्मदिन में पहुंचे थे। तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तब उन्होंने शकुनी चौधरी से कहा था कि बहुत आगे जाएगा, बढ़िया काम करता है, बड़े लगन से सेवा कर रहा है। दोस्तों, शकुनी चौधरी ने भी आशीर्वाद दिया और नीतीश ने तब भी संकेत दिया कि आने वाले नीतीश के बाद सम्राट चौधरी। अब समृद्धि यात्रा के दौरान 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर सम्राट से नीतीश का प्रेम, नजदीकियां बता रही हैं कि नीतीश ने अपना आशीर्वाद सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी हर दिन समृद्धि यात्रा में आकर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं किया जा सकता। चूंकि मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें लाख आला कमान जो कहे, लेकिन नीतीश के बिना तय नहीं होगा। तो नीतीश को नाराज, और इसलिए सम्राट चौधरी आए दिन यात्रा में पूरा समय दे रहे हैं और नीतीश उनके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जब बिहार में 2025 के चुनाव के बाद नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री ने पहली बार गृह मंत्री सम्राट यानी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंप दिया, अपने पास नहीं रखा और इसे सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। इस फैसले का उस समय भी इसे काफी अहम माना गया। इसी वजह से अब समृद्धि यात्रा के दौरान जो वीडियोज हैं, जो नीतीश कुमार का सम्राट प्रेम है, उसे देखकर काफी कुछ समझा जा सकता है और बस यही समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश की पहली पसंद। तो क्या बीजेपी सम्राट के नाम को फाइनल करेगी या दूसरा विकल्प बीजेपी फिर चौंकाएगी? लेकिन नीतीश का सम्राट प्रेम, और सम्राट को भी अंदाजा कि नीतीश के आशीर्वाद के बिना, और इसीलिए उन्होंने बीते दिन भी कहा कि सरकार मुख्यमंत्री जो भी बने इन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा, नीतीश कुमार ही चलाएंगे, आशीर्वाद उन्हीं का बना रहेगा। तो सम्राट जानते हैं कि भूमिका नीतीश की कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या दोस्तों, क्या माना जाए, नीतीश ने तय कर दिया मुख्यमंत्री? क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री? कयासों का बाजार, इस पर मुहर लगनी बाकी, इंतजार करना जरूरी होगा। आपकी राय?